बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब बच्चों को कामयाबियां अता फरमाए। और आज जो है हम नहीं का टॉपिक जो है इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे। अमर के हवाले से हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और मैंने अमर वाले लेक्चर में आपको बताया था कि आपने अमर और नहीं को इकट्ठे रखना है क्योंकि इनका क्वेश्चन एक ही टाइम में होगा। तो हमने करना क्या है कि अमर का मतलब है हुक्म देना और नहीं का मानी है किसी काम से रोकना। एक चीज करने की होती है, एक चीज नहीं करने की होती है, ठीक है। अब यहाँ पर जब अमर के हवाले से हम पढ़ते हैं तो लुग़वी इस्तिलाही और शरई माना नहीं है, बस आपने को लुग़वी मानी पढ़ने हैं। वो ये कि किसी बुलंद शख्सियत का किसी अदना को, किसी छोटे को किसी काम से रोकना, ठीक है। हमारी एक थिंकिंग में भी है और वैसे इस्लाम में भी यही है कि जो बड़े होते हैं वही छोटों को किसी काम से रोकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर छोटे बड़े वाली वो वाली बात तो हो ही नहीं रही है, क्योंकि ये फ़िक़्ह है और फ़िक़्ह जो है वो शरीयत है। और शरीयत में क्या है कि अल्लाह और इसके रसूल ने हमें किसी बात से मना किया और हमने उससे रुकना है, ठीक है। अब ये मना करना दो तरह का हो सकता है। आप यहाँ इस टॉपिक में देख सकते हैं कि दो तरह का मना करना हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होगा कि अफ़ाले हसिया से मुमानात, पहले इन वर्ड्स को आपने पढ़ लेना है, उसके बाद हम इसकी डिटेल की तरफ चलते हैं। अफ़आल शरीयत में तसर्रुफ़ की वजह से मुमानात, ये जो हसियाँ हैं ये वो टॉपिक्स हैं जिसमें हमारी बुरी आदतें आ जाती हैं। यानी जैसे इस्लाम ने हमें बुरी चीज़ों से मना किया है, शराब पीने से, चोरी करने से, ज़ना करने से, और ये तमाम अफ़ाल कबी हैं, यानी बुरी आदतें हैं। ऐसी बुरी आदतें जिनको इस्लाम ने मतलब कुरान पाक में डायरेक्टली मना फरमाया है। अब ये जो है इस पर कतान अगर कोई बंदा करेगा तो वो गुनाहगार होगा। और इनको जो है मुकम्मल तौर पे इन पर अमल दरामद, यानी अमल दरामद से मुराद ये है कि कम्प्लीटली इनको इग्नोर करना है, कम्प्लीटली इनसे बायकॉट करना है, और यही इस्लाम का हुक्म है। दूसरी चीज़ जो दूसरा हुक्म है, दूसरी किस्म है नहीं की, यानी जिस काम से इस्लाम ने हमें रोका है उसमें दूसरी चीज़ आ जाएगी कि वैसे तो वो चीज़ें हमारे लिए शरई तौर पर जायज़ हैं, लेकिन कभी कभी वो हमारे लिए नाजायज़ हो जाती हैं। जैसे रोज़ा रखना हमारे लिए फ़र्ज़ भी है, सुन्नत भी है, नफल भी है और जायज़ भी है, ठीक है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि उस दिन ये रोज़ा रखना मना किया गया। अब ये मना करना क्यों था? ईद के दिन का रोज़ा रखना और नमाज पढ़ना हमारी इबादत है, ठीक है। लेकिन कुछ वक्त ऐसे होते हैं जिनमें हम नमाज नहीं पढ़ते, जैसे सूरज निकल रहा हो, सूरज बिल्कुल सर के ऊपर हो, बुलंद हो, फिर या सूरज बिल्कुल गुरूब हो रहा हो, तो इन तीन औकात के अंदर नमाज पढ़ने से मना किया गया। और ये मना करना जो है तसर्रुफात शरिया में वारिद हो रहा है। तो इसका हुक्म ये है कि फ़ी नफ्सी ही तो वो बुरा नहीं है, यानी उसको मना नहीं किया गया, वो चीज़ भी बुरी नहीं है, लेकिन किसी ख़ास सबब, किसी ख़ास वजह से हमें मना किया गया कि आपने ये काम नहीं करना, इस वक्त में नहीं करना, और ये चीज़ जो है इसलिए मना किया जा रहा है। तो ये दो किस्में हैं जब इस्लाम ने हमें इन चीज़ों से मना किया, और इसको अमर नहीं कहा जाता है। और अमर में हमने पढ़ा था कि जब अल्लाह ताला किसी चीज़ का हमें हुक्म देते हैं, और उसकी भी मुख्तलिफ इकसाम थी, उसको भी हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर के अंदर। तो आपने इन दोनों क्वेश्चंस को कंबाइन करना है और इकट्ठे एक पेज के ऊपर लिखकर इसको चेक करें कि आपको ये तमाम पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं या नहीं। तो आज का टॉपिक इतना ही है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट करके बताएं कि आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं या नहीं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।